नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आपके लिए हीरे से भी कीमती रहने वाली है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो समय है आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ ऐसी भयंकर घटना होगी और यह घटना दोस्तों आपकी जिंदगी बदल देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी अगर देखने की हिम्मत हो तभी देखना। जी हां दोस्तों, क्योंकि खुशखबरी वही देख पाते हैं जिनको अपने सपनों को पूरा करने का शौक होता है। और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं दोस्तों। आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना ही कभी किसी के साथ बुरा करने का सोचा है, और ना ही आप कभी कोई गलत कार्य किए हैं। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी शुभ समाचार मिलने वाले हैं दोस्तों। क्या आपको पता है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जिनको आप बहुत दिनों से छिपा रहे हैं? लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, आप किसी से भी छुपा लें, लेकिन भगवान से आप कभी भी कोई भी बात नहीं छुपा सकते, क्योंकि जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। इसलिए आप सभी को बता दें कि यदि आपके दिल में कोई भी बातें हैं, उन्हें दबा के न रखें, चाहे आप किसी को बताएं या ना बताएं। भगवान से अपनी बात जरूर शेयर करें, आपकी मदद वह जरूर करेंगे। दोस्तों, आप अपने अच्छे स्वभाव से मन को सफल कर सकते हैं और आपके हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे बातें बताई हैं और कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। जी हां दोस्तों, आपके काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छे चलेंगे और आपके जीवन में, आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। जी हां दोस्तों, और यह सब कब होगा? जब आप करेंगे ये 3 जरूरी काम। दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं कि आपको अब तक इन 3 कामों के बारे में किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में दुख तकलीफ पैसे को लेकर कभी होती ही नहीं दिखा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 3 कार्यों का प्रभाव इतना प्रबल है कि जो इंसान नियमित तौर पर अपने जीवन में इन 3 कामों को करता रहता है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है, क्योंकि ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, या यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। फिर उसका भाग्य निर्माण स्वयं भगवान करते हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक स्थिति है कि जब आप जो भी कार्य करेंगे आप सफल होंगे। आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, प्रयास तो आपको ही करने होंगे। हम तो केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जीवन किसी भी प्रकार से पहले आपके जीवन में सुंदरता आए, आपका जीवन मधुर बने। जी हां दोस्तों, और आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी का पूर्ण रूप से ज्योतिषियों और शास्त्रीय प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में इन बातों के बारे में विस्तार से वर्णन देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सब जरूरी बातों को भूल चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तुम भी कभी भी दुखी जीवन नहीं जीते थे। हां, हो सकता है कि उनके पास धन दौलत थोड़ी कम रहती थी, लेकिन सुख और शांति बहुत अधिक होती थी। उनका जीवन संतुष्टि से भरा हुआ था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। अब उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, ईश्वर से जुड़ाव प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी वही कामना थी। लेकिन आज के युग में भाग दौड़ भरे जीवन में इंसान की जरूरत है पैसे से ही पूरी होती है। यानी जितना अधिक धन होगा उतना ही जीवन में शांति और सुकून होगा। कम से कम सुविधाएं तो जीवन में जुड़े ही जाती है। जीवन का आनंद तो आ नहीं लगता है। तो ऐसे में यदि आप इन 3 कार्यों को पैसे को ध्यान में रखकर करेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा, ऐसा बढ़ता ही जाएगा और आप अपने हर एक काम में, हर एक व्यापार में उन्नति करते ही जाएंगे, तरक्की करते ही जाएंगे।
ऐसे ऐसे माध्यमों से आपके घर में आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप नहीं, वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस वही स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी कि ऊपर वाला स्वयं आपको देने के लिए मन बना लेगा। फिर आप कुछ भी करें या ना करें, आपको धन दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी, ये कौन सी है वह 3 महत्वपूर्ण कार्य जिनको करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि जो भी होगा वह रातों रात नहीं होगा। आपके कर्मों की शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपकी आस्था, आपका विश्वास जितना प्रबल होगा, आपकी उपलब्धियां उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें हो सकता है कि आपको 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 4 महीने लगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। समय अवधि का निश्चित नहीं है, या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मन वांछित सफलता प्राप्त होगी, इस बात की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। ये दोस्तों पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान लगाकर देखना है, पूरे मन से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें बहुत ही गहराई से बताई जाएंगी और उन्हें समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की बताई हुई बातों पर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान सीखने के लिए, जाने के लिए मिलेगा और आप उसे उपयोग करके अपना जीवन बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी शास्त्रों की माने तो आज के समय में हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का एक सबसे मूलभूत सिद्धांत यह है, समय कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसका कर्म फल होगा, या यूं कहें कि भाग्य होगा। इंसान अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ति के साधन इंसान के पास स्वयं ही हैं और भी साधन हैं। उसकी इच्छाएं, उसके कर्म और उसके द्वारा की गई मनोकामनाएं। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उसकी उपलब्धियां होती है। तो इन बातों से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि हम आपको जो बता रहे हैं उन बातों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं, और जब आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर बदल जाएगा। जो पहले से निश्चित था वह नहीं होगा, कुछ न कुछ नया और अद्भुत आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप किसी पकवान में यदि मीठा डालेंगे तो वह मीठा स्वाद देगा, यदि नमकीन डालेंगे तो वह नमकीन स्वाद देगा, यदि खट्टा डालेंगे तो है खट्टा स्वाद देगा। हमारा कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन के रंग स्वाद बदलते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर है और हम चाहेंगे कि आप सच्चे मन से मां संतोषी को याद करते हुए कमेंट में जय मां संतोषी 1 बार नहीं 3 बार लिखें। जी हां दोस्तों, माता की भक्ति और सेवा में किसी प्रकार का कंजूसी या किसी प्रकार का आलस नहीं करना है। आप सच्चे मन से मां संतोषी लिखें तो माता आपके जीवन को बदलेंगे और आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप बेहतर से बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएंगे तो आपका जीवन सुंदर होगा। माता आपको आशीर्वाद देंगे। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 3 काम जिनको करने मात्र आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि हम यहां पैसे कमाने की कोई स्कीम आपको बताने नहीं, हम यहां पर चर्चा करने आए हैं
कि क्यों जीवन में धन आगमन में रुकावट होती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, बाधा है, तो आप कितने ही प्रयास आप बड़ी से बड़ी व्यापार कर लीजिए, पैसे की आवक आपके जीवन में नहीं होगी, सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो क्यों ऐसी बात है उत्पन्न होती है और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं? क्या रुकावटें हैं? इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप यहां पर ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं पैसे रुपए की, धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रही हैं उस ऊर्जा की जो कि धन दौलत का कारक बनती है। जी हां दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि रुपए पैसे को आकर्षित करती है, सुख समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। अब मानकर चलें कि जो कागज के रुपए हैं या फिर जो सिक्के हैं, क्या वे धन दौलत हैं? जी हां दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल को सरकार ने रुपए बदल दिए, कागज की जगह पर प्लास्टिक के रुपए चलाने लगी, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे। तो मूलभूत बात यह है यहां पर कि हम जिसे धन दौलत कह रहे हैं वह व्यावहारिक तौर पर तो किसी भी प्रकार की दिखाई दे सकती है, जैसे वैसेको के रूप में दिखाई देगी या फिर कागज के रूप में दिखाई देगी या किसी अन्य प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप नहीं बदलता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी, तो क्या आपके मन में रुपए पैसे की गाड़ियां आती हैं क्योंकि किसी देश में 2 पैसे कागज के चल रहे हैं और किसी अन्य देश में किसी अन्य धातु के चल रहे हैं? ऐसे ऑन ऑफ माता लक्ष्मी का आकलन यदि कर रहे हैं तो यह गलत आकलन हो रहा है। दोस्तों, इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे होते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा के आपके पास आ जाने से, घनीभूत हो जाने से रुपए पैसे की आवक बढ़ती है। फिर वह किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है, सोने चांदी के रूप में आपके पास आ सकता है, कागज की गाड़ियों के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी रहेंगे, आपके घर में बात करेंगे, तो धन दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। यहां पर आप समझिए कि हम जब माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक तौर पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो असल में हम इसी इंसान स्वरूप, मूर्ति स्वरूप की बात नहीं कर रहे। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक है और जीवन में कल्याणकारी होती है। वही भगवान का स्वरूप है। वैसे ही कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती हैं जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती हैं। उन और जाओ को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहां पर हमारी बात समझ में ना आई हो कि क्या बात कर रहे हैं। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो आप एक उदाहरण से समझने। दोस्तों की 2 दोस्त हैं। एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली, दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली। आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही भेजते रहते हैं और थोड़े थोड़े रुपयों के जुगाड़ में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, काम तो एक जैसे ही हैं। दोनों ने एक जैसी मेहनत की, दोनों ने एक जैसा व्यापार किया। एक व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का ऊर्जा स्वरूप मौजूद था, या यूं कहे कि माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा थी और दूसरे इंसान के ऊपर कृपा नहीं थी। तो एक जैसे कर्म होने के बावजूद भी दोनों लोगों की अलग अलग भाग्यफल हुए और दोनों ने अलग अलग जीवन यापन किया। यह होता है जब आप ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के विज्ञान को समझ जाते हैं। फिर आपका जीवन कैसे बदलता है? आपकी उसी मेहनत से आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं और आप कहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिला। आप अमीर हो गए और आपको देखकर दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। जी हां,
दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें आपको समझाने के पीछे मतलब यह है कि आप वास्तविक तौर पर धन दौलत को किस तरह देखते हैं। अपने इस नजरिए को आप सुनाइए। यदि आप धन दौलत को रुपए पैसे से आकलन करते हैं तो आप उसके आधे अधूरे स्वरूप को ही जानते हैं। जी हां दोस्तों, जब भी हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, हम वहां पर रुपए पैसे की पूजा आराधना नहीं कर रहे। यह तो लोगों ने अब शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से जो अज्ञान हैं, जो मूर्ख हैं, उन्होंने रुपए पैसे की पूजा करना शुरू कर दिया है। लेकिन असल में वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जो कि माता लक्ष्मी शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, देवी स्वरूप है और धन दौलत की कारक है। माता लक्ष्मी के आपके पास होने से आपके पास धन दौलत आएगी। धन दौलत माता लक्ष्मी नहीं है। दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक धन दौलत आपके पास नहीं आई की उम्मीद है। आप यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आपको करनी है 3 काम अपने जीवन में, जिनसे आप माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी, यानी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, तो फिर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। जी हां दोस्तों, अब हो सकता है कि यहां पर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई हो, तो आपको दोबारा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास। अरे दोस्तों, कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऊपर ऊपर का ज्ञान लेते रहेंगे तो आप उस बात की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर आपके प्रयास आपको कभी कामयाब नहीं बना सकते, बस आपका जीवन यापन होता रहेगा। जी हां दोस्तों, से बात करते हैं। उन 3 काम होती तो सबसे पहला काम, और वह यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। अब ब्रह्म मुहूर्त वह नहीं है जो न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है जो हमारे शास्त्रों में, और उस ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के 3:15 से 3:40 तक का, यानी कि 3:15 से 3:45 के बीच का समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय माया स्वरूप जो ईश्वर ने माया बनाई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों की रात्रि के समय मां सोई रहती है और सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय माया की नींद बहुत गहरी होती है। अब ऐसे में होता यह है कि जब हम आया सो जाती है तो दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आप उस समय जो भी क्रिया करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि योगी यानी और बड़ी बड़ी देवी साधना करने वाले लोग रात में ही साधनाएं करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि रात में माया सोई रहती है। उस समय दैवीय शक्तियों को जागृत करना बहुत आसान होता है और उन्हें अपने पक्ष में करना, उन्हें खुद करना बहुत आसान होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है? सर्वोत्तम समय है। उस समय आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान ध्यान करना है, ईश्वर का नाम लेना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कि आपको बड़ा व्यापार बनाना है, बड़ा अधिकारी बनना है या बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको कम से कम 108 बार बोलना है, जैसे हम माला फेरते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से और धीमे धीमे बोलना है, मन में बोलना है, एकांत में बैठकर बोल रहा है, कोई आपको देख ना पाए। 108 बार आपको बोलना है। अब इसका क्या प्रमाण है कि यह छुट्टी होगा? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषि धरती लोक के भ्रमण पर आते हैं और धरती लोक के वासियों को यह आशीर्वाद देते हैं कि जो जिस काम में लिप्त है वह उस काम में उन्नति प्राप्त करेगा। यह दोस्तों ऐसे में यदि आप अपनी मनोकामना की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनोकामना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। या दोस्तों, हम आपको लिख कर देते हैं कि आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करके देखिए। कठिन अवश्य है दोस्तों, हो सकता है जागने में आपको समस्या हो, सारी खंडित नहीं होना चाहिए। यह भी एक प्रकार की साधना है। दोस्तों, आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करिए
21 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह दोस्तों सब मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए। काल्पनिक हवाई मनोकामनाएं नहीं करनी है। दोस्तों याद रखना है, आप सोचें कि हम रिलायंस जियो कंपनी के मालिक बन जाए या फिर रातों रात अरबपति बन जाए, ऐसा नहीं होगा। मनोकामना है वास्तविक होनी चाहिए, आपके जीवन में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज 10,000 रुपए कमाते हैं तो इतना आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई 1 लाख रुपए हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा विचार करें कि हमारी कमाई 1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारा कर्जा चुक दिया है, हमारा कर्जा चूक गया है, समाप्त हो गया है, हमने अपना करियर समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से बोलना है। बस आपको इतना करना है दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हमें तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई इच्छाओं को पूर्ति के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। ऐसा भी बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि इंसान किसी बात को बोलता है तो वह 100% सत्य हो जाती है। उस समय इंसान की जुबान पर सरस्वती का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो हुआ पहला कार्य जो आपको 21 दिन का करना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम गारंटी देते हैं। आप इस कार्य को करिए, फिर होने वाले परिणाम के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना। सकारात्मक कमेंट ही मिलेगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे दोस्त एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 708 यानी 708। अब इस नंबर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि हर एक नंबर की एक विशेष ऊर्जा होती है जिसे हम ग्रह की ऊर्जा से जोड़कर बताते हैं। जैसे 1 नंबर की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी होती है, 8 नंबर की ऊर्जा शनि से जुड़ी होती है। उसी प्रकार से 708 यानी 708 की मिलीजुली ऊर्जा धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बहुत ही चतुराई के साथ 708 इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि जब भी आप अपना खर्चा करें, यानी अपने रुपए किसी को दें या किसी भी प्रकार का खर्चा करें, कुछ सामान खरीदें, कुछ भी करें, जब भी आप रुपए दें, चाहे भले ही आप मोबाइल से ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आप अपने मन में इस बात को बोलें 708 या फिर 708 अनंत होकर वापस आना। दोस्तों, यह एक प्रकार का वादा है या माता लक्ष्मी से एक विशेष प्रकार का निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, जब आप कहीं पर पैसा खर्चा करते हैं तो असल में आप अपनी धन लक्ष्मी की ओर जाते हो या माता लक्ष्मी की ऊर्जा को किसी और को दे रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह केवल रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, यह आपके पास घनीभूत हुई ऊर्जा का लेन देन है। इसीलिए कहा जाता है कि रुपए पैसे का लेन देन एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए, उन्हें छुपा कर रखने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो बड़ी मुश्किल से घनीभूत होती है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है हमारे आसपास बहुत ही सकारात्मक प्रयासों के बाद। तो ऐसे में यदि हम अपने आचरण गलत कर ले, उड़ जाती तब तक होकर फैल जाती है। फिर हम कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहां चला गया। तो आपको करना है यह है कि जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको अपने मन में बोलना है 708 आनंद होकर वापस आना। तो आप देखेंगे कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल सही जगह पर खर्चा हो रहा है, यानी बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। दूसरा कि आप जो भी पैसा खर्चा, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पैसा वापस भी मिलने लगेगा। ये दोस्तों, आपने 1000 खर्चा किए, आप देखेंगे कुछ ही समय में 1000 के 10,000 ये हो सकता है 1 लाख आपको वापस मिले आपके फायदे के तौर पर या किसी अन्य प्रकार के लाभ के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, इन सब कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है यह कार्य है। तीसरा कार्य से आपको अवश्य करना होगा और हम गारंटी देते हैं कि इस कार्य को आपने अब तक कभी नहीं किया है, क्योंकि आपने किया होता तो आपका जीवन बदल गया होता। और वह कार्य है आभार प्रकट करना। दोस्तों,
यह क्या है? आप समझिए, आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, बदले में आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें। इस भांड का आभार व्यक्त करें कि आपको जो मिला उसके लिए हे भगवान आपका धन्यवाद। अब हो सकता है कि किसी इंसान को दुख तकलीफ है हासिल हो रही हो, तो आप भगवान से कहे कि हे भगवान, हम जानते हैं कि आप हमारा अनर्थ कभी नहीं कर सकते हैं। इस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य छुपी होगी, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस बुराई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसा बोलिए। इसके बाद जब आप अपने कार्यस्थल पर जाइए, काम करने के लिए ईश्वर से कहिए कि हे भगवान, हम अपने कार्य पर जा रहे हैं। अब जो भी कार्य हम करेंगे वह आपकी पूजा मानकर करेंगे। यह दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत भी है, और किस वर्ष यानी कार्य ही पूजा है। तो आप अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर आइए कि हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे हम आपकी पूजा समझकर कर रहे हैं, और अब इस कार्य के जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसे हम आपका प्रसाद समझकर अपने पास रख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। चाहे वे परिणाम अच्छे हो या बुरे हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वह आपका एक प्रसाद है। क्या दोस्तों, आप इस भाव के साथ घर से बाहर निकलिए। आप इस भाव को अपने मन में लाइए। जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, बहुत ज्यादा दीजिए। जितना दे सकते हैं दीजिए। सकारात्मक रहिए, कभी रोना मत रोइए। अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का, अपनी परेशानी होगा, क्योंकि आज की परेशानी ईश्वर ने जो आपको दी है वह कल की बहुत बड़ी सुविधा बनने जा रही है। हम इतने बुद्धिमान नहीं कि हम ईश्वर के द्वारा लिए गए फैसलों को समस्त दोस्तों, हम अभी इतने प्रकांड विद्वान नहीं हुए, इतनी बुद्धिमान नहीं हुए हैं। हम तो तुच्छ मानव हैं। ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उसके मन के भावों को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो हमें जो भी दिखाई देता है हम बस उसी पर चिल्लाने लगते हैं, उसी पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन दूरगामी परिणाम जब अच्छे निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। भगवान, आपने हमें तकलीफ है कि अगर आप ना तकलीफ है देते तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। जी हां दोस्तों, बहुत से लोगों को हमने ऐसा कहता सुना है। तो जो भी भगवान आपको दे रहे, आप बस बदले में धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु धन्यवाद। यह दोस्तों ऋग्वेद में बहुत ही सुंदर बताया है। प्रसाद जी बना, यानी कि वह जीवन जो प्रसाद के रूप में उपयोग किया गया है, उपभोग किया गया है, वही सर्वोत्तम जीवन होता है। यह दोस्तों हो सकता है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको थोड़ी सी अजीब लगी हो, लीक से हटकर हो, लेकिन दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि यह बातें 100% कार्य करती हैं। आप इन बातों को कुछ दिनों तक अपने जीवन में लागू करके देखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। एक छोटी सी बात जाते जाते आपको और बता दें कि आपको इस संसार से या भगवान से जो भी कुछ चाहिए, आप बस वही इस संसार को दीजिए। सबसे पहले आप देना शुरू करिए। दोस्तों, आपको सम्मान चाहिए तो आप सबको सम्मान दीजिए, छोटे बड़े सबको सम्मान दो। आप किसी में भेद मत करो। आपको यदि भीम चाहिए तो आप सबको प्रेम दो, छोटे बड़े का किसी का भेद नहीं, अपने पराये का किसी का भेद मत करो। दोस्तों, सबको प्रेम करो। और यदि आपको धन दौलत चाहिए तो हम दोस्तों आपको कह रही है कि जो भी आपको जरूरतमंद कहीं पर भी दिखाई दे जाए उसकी मदद कर दो, उसे पैसे दे दो। जी हां दोस्तों, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप किसी गरीब को 100 रुपए देकर देखिए और 30 दिनों तक इंतजार करिए। आपको 100 की जगह 1000 रुपए का या 10,000 का प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, और ऐसी जगह से होगा जिसकी आपको उम्मीद ना थी। दोस्तों, यह घमंड इसी तरह कार्य करता है। भगवान का कार्य करने का तरीका ही यही है। इसे कर्म का विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, दिल लॉ ऑन ऑफ कर्मा दोस्तों, यानी कर्म का नियम उम्मीद है। वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इन बातों का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ पाएंगे। ये दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछे। आपके मन में जो भी विचार हैं, आप कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और आपकी समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।